नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। मैं आपके साथ हूं हिमांशु शर्मा। एक महिला की मौत, लेकिन सवाल सिर्फ एक मौत हादसे का नहीं, सवाल उस सिस्टम का है जो जिंदा होते हुए भी मृत दिखाई देता है। कानपुर देहात में तेज रफ्तार मिट्टी से लदे डंपर ने एक महिला को कुचल दिया। महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन क्या यह सिर्फ एक सड़क हादसा है या फिर प्रशासनिक लापरवाही, अवैध खनन और सत्ता के संरक्षण के आरोपों की कीमत है? जिस जिले में 3 मंत्री हो वहां कानून सबसे मजबूत होना चाहिए था, लेकिन यहां तो हालात ऐसे हैं कि रात होते ही कानून सो जाता है और खनन माफिया जाग जाते हैं। रात भर खनन, सुबह तक खनन, दिन में भी खनन, और जब तक सिस्टम जागता है तब तक किसी गरीब की जान जा चुकी होती है। आज जिस महिला की मौत हुई, क्या उसकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ डंपर चालक है या फिर वो पूरा सिस्टम भी कटघरे में खड़ा है, जिसने महीनों तक इन मौतों के डंपरों को खुली छूट दी? नेशन नाउ समाचार पिछले 3 महीनों से लगातार सवाल उठाता रहा। सवाल यह था कि जब जिला मुख्यालय के सामने से, अधिकारियों के आवासों के सामने से, जिला अस्पताल के सामने से रोज ओवरलोड डंपर गुजरते थे, तब कार्रवाई क्यों नहीं? क्या किसी अधिकारी को यह दिखाई नहीं देता था या फिर देखने के बावजूद आंखें बंद कर रखी गई थी? आज हादसे के बाद डंपर थाने पहुंच गया, लेकिन सवाल बड़ा है, अगर यही कार्रवाई पहले हो जाती तो क्या आज एक महिला जिंदा नहीं होती? पूर्व में समाजवादी पार्टी के नेता नरेंद्र पाल यादव मन्नू ने भी आरोप लगाया था। भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र से लगातार 5 वर्षों से, जब से बीजेपी की हुकूमत आई है, बीजेपी के जनप्रतिनिधि के इशारे पर उनके सहयोगी लोगों द्वारा लगातार खनन किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने लगातार खनन का विरोध किया है और खनन से तमाम समस्याएं पैदा हो गई हैं। समाजवादी पार्टी इसका घोर विरोध करती है कि जिले में अवैध खनन को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। इन खनन माफियाओं के सर पर उनके विधानसभा क्षेत्र भोगनीपुर से जो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान है, उनका संरक्षण प्राप्त है। इसीलिए अधिकारी खौफ खाते हैं। बिना नंबर प्लेट के डंपर, बिना नंबरों की गाड़ियां, इनके नाम का टाइटल, लेकिन उन गाड़ियों को कोई रोकता नहीं है, क्योंकि किसी की हिमाकत नहीं है। जिले के दिग्गज अधिकारी, जिले लेवल के अधिकारी, थाना पुलिस खड़ी रहती है, उनके सामने से डंपर गुजरते रहते हैं। पहले भी तस्वीरें नेशन नाउ समाचार पर लगातार 90 दिनों तक लगातार दिखाई गई, लेकिन प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया रहा। काश डंपर चालकों पर, खनन करने वालों पर कार्रवाई कर दी गई होती तो आज उस महिला की जान नहीं गई होती। इन आरोपों पर संबंधित पक्षों का जवाब भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं कि अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस होगा, लेकिन कानपुर देहात की तस्वीरें सवाल पूछ रही हैं। क्या मुख्यमंत्री के आदेश जमीन पर दम तोड़ चुके हैं? क्या परिवहन विभाग सो रहा था? क्या खनन विभाग सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है? क्या पुलिस की जिम्मेदारी सिर्फ हादसे के बाद पंचनामा भरना रह गई है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर किसके संरक्षण में रात के अंधेरे में मौत दौड़ रही है कानपुर देहात में?
आखिरकार किसके संरक्षण में रात के अंधेरे में मौत दौड़ रही है? तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता भी लगातार सत्ता में सियासीन मंत्रियों पर आरोप लगा रहे हैं कि कार्रवाई ना होना जिले का दुर्भाग्य है, क्योंकि जिले में 3 मंत्री हैं और खनन करने वाले उनके गुर्गे बताए जा रहे हैं। एक महिला की जान चली गई, कल कोई बच्चा भी हो सकता है, कोई बुजुर्ग, या शायद अगली बारी किसी और परिवार की हो। नेशन नाउ समाचार का सवाल साफ है, आखिरकार कब तक गरीबों की जान की कीमत पर अवैध खनन चलता रहेगा? कब तक सिस्टम की चुप्पी लोगों की मौत बनती रहेगी? और कब तक जिम्मेदार कुर्सियों पर बैठे लोग सिर्फ हादसों के बाद जागेंगे? फिलहाल यह मामला अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल के पास का है। हम उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, और यदि अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह खनन माफिया, माना कि पूरे जिले में ताबड़तोड़ खनन चल रहा है, क्या खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि जिस रोड पर जिले का मुख्यालय हो, माती रोड हो, जिले के अधिकारी मौजूद हो, सबके बंगले बने हो, सारे अधिकारी यासीन हो, 3-3 मंत्री सरकार के इसी जिले से हो, लेकिन उसी रोड पर ठेंगा दिखाते हैं कि आप कार्रवाई नहीं कर पाओगे। यह सच है, यह पहले भी सवाल नेशन नाउ समाचार का था और आज भी, क्योंकि अब सवाल इसलिए लाजमी है साहब, क्योंकि एक महिला ने अपनी जान गंवा दी, डंपर चालक ने महिला को कुचल दिया। लाइव तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से महिला को कुचला गया। उसके बाद डंपर चालक उस महिला के शव के ऊपर डंपर खड़ा रखता है, लेकिन थाना पुलिस जाकर उस डंपर को लेकर आती है और थाने में खड़ा करा देती है। काश इससे पहले प्रशासन ने संज्ञान ले लिया होता ऐसे डंपर चालकों पर जिनके नंबर नहीं होते, जिन पे सिर्फ कोटवर्ड होता है, MK, बालू, मौरंग, मिट्टी, ओवरलोड गाड़ियां। क्या रात के अंधेरे में चलने वाला खनन जायज है? क्या रात में फर्राटा भरने वाली गाड़ियां VVIP रोड? जबकि मृतक का भाई जो अशिक्षित है वो भी जानता है, नेशन नाउ समाचार पर बोला। धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी, क्या हादसा हुआ आज? मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया, जिसके टीए पे एक्सपायर हो गई हैं, और प्लस उनके जो डंपर था मट्टी भरा हुआ था, और जो इस रोड पे डंपर चलने का आदेश भी नहीं है, फिर भी लोग डंपर मट्टी चलाते हैं। ये तो गलत बात है ना। और क्या बोलते हैं, मेरी बहन जो दुकान करे हुई थी उसको तो वो डस्टबिन में कूड़ा डालने जा रहे थे, उसी हादसे में इसने टक्कर मार के कुचल दिया। बता रहे डंपर चलने के बाद कई घंटे ऊपर खड़ा रहा। जी हाँ, खड़ा रहा करीब आधे घंटे। डंपर को पकड़ ली? हाँ, डंपर पकड़ गया, पुलिस लाइन में है। कहाँ रहने वाले हैं आप? हम तिगाई से। कि इस रोड पर बड़े वाहन नहीं चलते, सख्त सख्ती है अधिकारियों की, लेकिन क्या मालूम कि शायद माननीय लोग के इशारे पर यह पूरा कारोबार चल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि एक जान जाने के बाद अधिकारी जागते हैं कि नहीं या नहीं। अगर जाग भी जाते हैं तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर। लेकिन माननीयों के लिए ईमानदार बनना पड़ेगा, नहीं अगली जान जाने का इंतजार प्रशासन करेगा। बने रहे नेशन नाउ समाचार पर, देखते रहें हर छोटी बड़ी खबर।